आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। स्पीकर साहब, पूरा ऐवान, ऑपोजिशन की सीनियर लीडरशिप, ख्वाहिद साहब से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी बैठ जाएं क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब की बात है। हमने जितने पार्लियामान के मेंबर्स हैं, हमने हल्फ लिया हुआ है। और हल्फ क्या है? उस आईन का हल्फ लिया है जो कुरान और सुन्नत के ताबे है। कुरान और सुन्नत जो हमारा ईमान है, और उसके बाद इस रियासत धरती मां के नेशनल इंटरेस्ट, फिर इस मुल्क के अंदर रहने वाले बासी जो आज हमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन चार्टर कहता है, इंसानी हकूक। प्लीज ना करे फहीम, इंसानी हकूक। नो नॉट दिस वे। स्पीकर साहब, अब आते हैं पाकिस्तानी कौम को जरा मैं आज एजुकेट करूं कि वो लोग जो इक्तिदार में रहे, उन्होंने मुनशियात के हवाले से वो ड्रग्स, चाहे वो सिंथेटिक ड्रग्स हो, चाहे वो हेरोइन हो, चाहे वो चरस हो, चाहे वो ओपियम हो, चाहे वो तमाम वो गलास्ते हों जो इंसानियत के लिए नासूर हैं। स्पीकर साहब, 85% ड्रग्स मुख्तलिफ किस्म की अफगानिस्तान में पैदा होती हैं। अफगानिस्तान से ये चीज पाकिस्तान कैसे इंटर होती है? साउथ ऑफ बलोचिस्तान इज द 30% ऑफ पाकिस्तान। 2611 किलोमीटर का बॉर्डर, वहां से ये जब चीज आती है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो इस गलास्तों को रोकेगा? सबसे पहले एंटी नारकोटिक्स फोर्स। स्पीकर साहब और पूरी पाकिस्तानी कौम और खासकर मीडिया के 2900 लोग हैं पूरे पाकिस्तान में एंटी नारकोटिक्स फोर्स में। 22 करोड़ कमोबेश आबादी के लिए 2900 लोग हैं। 29 पुलिस स्टेशन हैं। पूरे बलोचिस्तान के लिए 506 लोग हैं। पूरे पंजाब के लिए 543 लोग हैं। अब इससे आगे स्टेप आते हैं। इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं। जब क्वेटा, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर कैपिटल से एएनएफ के जवानों का छोटे अजला में ट्रांसफर होता है, उसकी तनख्वाह बढ़ने के बजाय कम हो जाती है।